तो अब बात करते हैं कॉपी और वर्सेस व्यू की। देखो, कॉपी और व्यू में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। कॉपी का मतलब ये होता है कि आप पूरी की पूरी कॉपी कर रहे हो कहीं पे। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई एरे है, उसको आपने किसी और मतलब आपको कुछ उसमें मैनिपुलेशन करना है मान लो। ठीक है, और आपको ये नहीं पसंद है कि इस जो एक्चुअल मेरा एरे है इसमें वो चेंजेस हों, तो आप क्या करोगे, उसी चेंजेस उसको एक कॉपी करके किसी और एरे में सेव कर लोगे। ठीक है, मान लो ये एरे 1 है, तो उसको एरे 2 में तुमने सेव कर लिया। अब इस पे जो भी मैनिपुलेशन तुम करना चाहो करके देख सकते हो, मतलब टेस्टिंग पर्पज से तुम कुछ भी करना चाहो इस पे चेक कर सकते हो। और उसका जो इफेक्ट है वो तुम्हारे ओरिजिनल पे नहीं पड़ेगा। तो ये होता है तुम्हारा कॉपी। ठीक। अब व्यू में क्या होता है, व्यू का मतलब ये होता है कि आपके पास एक एरे है, नॉर्मली जा रहा है। ठीक है, मान लो किसी प्रोडक्शन लाइन में तुमने कुछ एरे दे दिया है। ठीक है, अब तुम देखना चाहते हो बस कि वो एरे में हो क्या रहा है। ठीक है, वो कौन सा इनपुट जा रहा है, एज एन एरे कौन सा इनपुट जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम व्यू कर दोगे। ठीक है, अब व्यू में क्या होता है कि आपके पास कोई एक एरे, उसको आपने सिर्फ देख लिया कि हाँ भाई ये एरे है। ठीक है, अब लेकिन तुम कुछ करोगे इस पे, व्यू पे कुछ अगर तुम इनपुट दिए अपना या कुछ मैनिपुलेशन किए, तो वो आप तुम्हारा ओरिजिनल में शो कर जाएगा। ठीक है, और वाइस वर्सा भी होता है कि अगर ओरिजिनल में भी कुछ चेंज किए तो व्यू में हो जाएगा। ठीक है, कॉपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओरिजिनल चेंज अगर मान लो बाद में जाके तुम कभी कर भी दिए, ठीक है, तो भी उसका इफेक्ट ना कॉपी पे पड़ेगा और ना कॉपी की कोई चीज अगर तुम मैनिपुलेट करते हो तो उसका इफेक्ट ओरिजिनल पे भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इतनी गाथा सिर्फ उसी चीज को लेके कही गई है कि हाँ इस पे चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से कॉपी और व्यू बिहेव करता है। ठीक है, चलो अब इसको करके देख लेते हैं। तो भाई कॉपी करने के लिए सीधा सीधा फंक्शन है कॉपी, व्यू करने के लिए व्यू। ठीक है, और यहाँ देखो लिखा भी हुआ है वही चीज जो हम लोग पहले से देख रहे हैं। तो कॉपी व्यू किस लिए यूज किया जाता है वो आपको समझ में आ गया पिछली बार, कि जहाँ पे हमको किसी एरे पे कुछ टेस्टिंग करनी हो। जैसे कहीं पे भी ये पूछा भी जाएगा ना आपको, तो यही बताओगे कि कहीं पे अगर मान लो हमें किसी एरे पे या किसी वेरिएबल पे टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं कहीं पे और उस पर हम जो भी मैनिपुलेशन करना होता है वो करके टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ सही है या गलत आ रही है। मतलब अगर मान लो कि हमने ओरिजिनल एरे पे वही चीज़ कर दी और वो चीज़ गलत थी, मतलब वो चीज़ रॉन्ग थी या फिर वो चीज़ आप नहीं करना चाह रहे थे लेकिन हो गई, तो मेन एरे आपका या मेन डेटा आपका क्या होगा, खराब हो जाएगा। फिर आपको शुरू से मेहनत करनी होगी। तो आप क्या करते हो, अगर आपको कोई चीज़ टेस्ट करना तो आप कॉपी करके वही डेटा को फिर क्या करते हो, उसी पे टेस्टिंग कर लेते हो। अगर सही हुआ तो ओरिजिनल डेटा पे लगा देते हो। ठीक है, और व्यू में क्या होता है, व्यू में क्या होता है कि जैसे कोई एरे आया है आपको और आप क्या करना चाहते हो, बस देखना चाहते हो कि एरे में है क्या। ठीक है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे व्यू। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि इसमें चेंज करोगे तो उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, व्यू में। और कॉपी में क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम लोग करके ये देखते हैं। तो अब हम लोग करके देखेंगे कि कॉपी और व्यू का पाइथन में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे लिखेंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप फिलहाल जो है लिखेंगे इसको। तो जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास, एक एरे हमने पहले बना रखा है और सेम नोटबुक में हूँ तो उसको मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास एरे एक आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 है। अब हम करते हैं कॉपी। ठीक है, एक एक्स वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने कहा कि चलो ठीक है एरे को कॉपी कर लो, एरे वेरिएबल को कॉपी कर लो। ठीक, चलो भाई कॉपी हो गया। अब हम इसकी देखना तो जरूरी है कि इसमें है क्या क्या। 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या किए, अब हम करेंगे एक्स और इंडेक्सिंग करके जीरो की वैल्यू को क्या कर देंगे हम, मान लो 23 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे आगे अब हमने क्या किया है, हमने कॉपी के वेरिएबल को चेंज किया है। तो अगर मैं प्रिंट एक्स करूं फिर से यहाँ पे, तो देखो 23 हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं एरे को यहाँ पे चेक करूं तो ये वही है 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि हमने जो चेंज किया वो कॉपी में किया। ठीक है, तो कॉपी के चेंजेस क्या हुए, ऊपर एरे को नहीं मिले। ठीक, अब हम कॉपी में जो भी चेंजेस करें डिलीट करें उससे कोई मतलब नहीं है अब मेरे ओरिजिनल एरे को। ठीक, और ओरिजिनल एरे में भी अगर मैं कोई यहाँ पे चेंजेस करता हूँ तो उसका इफेक्ट भी कॉपी में नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि मैंने अब यहाँ पे एरे है तो मैं एरे को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मान लो
एज के जो फर्स्ट वेरिएबल है मेरा, ठीक है, उसको मैं चेंज कर दिया, मान लो उसको चेंज करके मैंने कर दिया मान लो 23 क्या करना, वही सेम चीज 12, ठीक है। अब मैं अगर एरे को प्रिंट करूँ यहाँ पे देखो तो 12 आ गया, और जब मैं इसको एक्स को करूँगा तो एक्स में देखो 23 ही है। क्यों? क्योंकि चेंजेस नहीं हुए हैं। कॉपी की चेंजेस जो भी आप कॉपी के वेरिएबल में, एरे वेरिएबल में जो भी आप चेंज करोगे, ठीक है, वो कभी भी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा। वो अपना एक कॉपी अलग मान के चलो कि एक अलग वेरिएबल बना दिए जिसमें वही डेटा है जो पहले एरे में थे, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कॉपी को और कुछ मत समझो, ठीक। अब बात करते हैं व्यू की। अब हमारे पास एरे क्या है, 12 2 3 4 5 6। तो एक बार हम एरे को चेक कर लिए हैं, अब हम करते हैं व्यू बनाते हैं। तो वाई वेरिएबल ले लेते हैं, चलो वाई लिखे तो वाई, और इसमें मैंने क्या किया, एड डॉट व्यू, ठीक। अब इसको मैंने बना दिया। अब मैं प्रिंट एक बार करके देख लेता हूँ कि आखिरकार हमारे पास वाई वेरिएबल में है क्या क्या। तो 12 2 3 4 5 6 है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ एरे में। एरे में हमारे पास देखो क्या था, 12 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं एरे में चेंज कर देता हूँ, और एरे के मैं फर्स्ट इंडेक्स पे चेंज करता हूँ, और मैं इसको लिख देता हूँ 34, कर दिया चेंज। अब अगर मैं वाई को चेंज करूँ तो देखो 34 यहाँ आ गया, ठीक है। जबकि मैंने वाई में चेंज नहीं किया, मैंने व्यू को फिर से नहीं चलाया है, लेकिन मतलब ये व्यू कमांड जो वाई इक्वल टू एरे डॉट व्यू कमांड को मैंने फिर से तो चलाया नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वाई में 34 दे दिया। क्यों? क्योंकि व्यू क्या करता है, वो ओरिजिनल एरे में से कुछ भी देखेगा। जैसे ओरिजिनल एरे में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको व्यू ले लेता है, ठीक है। और व्यू में भी कोई अगर चेंजेस होते हैं तो वो ओरिजिनल एरे में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कॉपी और व्यू में ज़्यादातर देखो, अगर टेस्ट, मैंने पहले भी बताया कि टेस्टिंग के लिए आपको कॉपी पे जाना है, और अगर सिर्फ आप क्या कहते हैं उसको, सर्विलांस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, ठीक है। कि मतलब आप सिर्फ देखना चाहते हो कि कौन सा एरे इनपुट में जा रहा है, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं या कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो ये सब आपको देखना है, तो आप एरे व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप लोग अगर एसक्यूएल हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको थोड़ा डीपली जानेंगे, लेकिन अभी पाइथन में इसका इतना ही है, मतलब नमपाई में, ठीक है।